हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है फ्राइडे और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। नब अभी भी स्कूल नहीं जा रहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई है पूरी तरह से, बट अभी फिर भी बेटर है। तो मेडिसिन वगैरह चल रहे हैं और निया गई है स्कूल। अभी अनिमेश लाने भी गए हैं। आज फ्राइडे तो जल्दी छुट्टी होती है ना। तो बस आज बैठी हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि मुझे ये सब पैक करना है और मैंने अभी तक आपको दिखाया नहीं था। तो ये सब पैक करके जल्दी से सब कुछ हटाना है यहाँ पर से। टेबल पे ऐसे ही रखा हुआ है। मेरे बर्थडे वाले दिन भी ये सब टेबल पे ही था। तो अनिमेश ने बोला ना कि नहीं, ये सब अभी यहाँ से हटा के रूम में रख देते हैं। मैंने बोला क्यों, हम ही लोग तो हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बोलते हैं नहीं नहीं, फिर भी ऐसे ही ऐसे मतलब। तो मुझे तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग ही गया था कि कोई आने वाला है। ऐसा नहीं है कि नहीं पता था, मतलब पता चल जाता। आप एक घर में हो, बातें कर रहे हो, कितना भी आप कुछ कर लो तो समझ में आ जाता है कि वो वेट कर रहे हैं किसी का। तो सब कुछ हटा दिया था यहाँ से, फिर ला के कल रखा है। तो कुछ कुछ चीज़ें इसमें से गिफ्ट रैप करनी है, तो वो सब करके हटाएंगे यहाँ पे से। क्योंकि नवनिया का बर्थडे है तो 25 नवंबर को, लेकिन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 24 को। तो जो पार्टी है वो 24 की है, क्योंकि 25 को मंडे है और मंडे को सबको काम पे जाना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है। तो 24 को ही हमने सोचा कि कर लेंगे, और 25 को नवनिया स्कूल में वो जो गुडी बैग्स हैं वो लेके जाएंगे, और घर पे हम 4 लोग हैं तो वो केक वगैरह काटेंगे 25 को, जो एक्चुअल जिस दिन बर्थडे है तो वो करेंगे। और भगवान जी का आशीर्वाद लेते, वो सब उनके बर्थडे वाले दिन होगा, यानी मंडे को। उससे पहले भगवान से जस्ट प्रे कर रहे कि नब ठीक हो जाए। वैसे वो अभी ठीक है, बट कमज़ोर बहुत हो गया। मतलब सोचिए 104 तक फीवर उसका गया था। और ये सब अगर तब होता है जब हमने बर्थडे की प्लानिंग नहीं की थी, हमने हॉल बुक कर लिया, बाकी डेकोरेटर वगैरह सब कुछ बुक कर लिया था, उसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई। तो फिर भी हमने सोचा कि अगर उसकी तबीयत नहीं ठीक होगी तो हम सब कैंसिल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जबकि हमने सबको इनविटेशन वगैरह सब भेज दिया था। बट ठीक है, भगवान की दया से भी वो ठीक हो गया है। और उसको तो मतलब उसको भी तो एक्साइटमेंट है ना बर्थडे की। तो बस वो स्कूल अभी नहीं जा रहा है, घर पे ही आराम कर रहा है और ठीक भी हो रहा है। बाकी सब ठीक हो जाए उसके बर्थडे तक तो भगवान से ही मना रहे हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें रखी जो मैंने आपको बताया था कि बर्थडे के लिए रिटर्न गिफ्ट्स वगैरह खरीदे हैं। हर बार अलग अलग थीम के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। हर बार आधा डेकोरेशन नब के लिए, आधा निया के लिए होता है, 2 अलग अलग थीम का मिक्स्ड। तो इस बार निया के लिए हेलो किटी और नब के लिए स्पेस थीम रखा है। तो देखिए, रिटर्न गिफ्ट मैं जो भी बच्चों को देती हूँ वो थीम से रिलेटेड तो नहीं होता है, जो मुझे पसंद आता है मैं उस हिसाब से देती हूँ। बट इस बार मैंने अलग से भी रिटर्न गिफ्ट लिया और थीम के हिसाब से भी कुछ कुछ चीज़ें मैंने रखने की कोशिश की है, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो गई मैं आपको भी बताती हूँ थोड़ी देर में। बट पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि फैमिलीज़ के लिए जो हम गिफ्ट लेते हैं हर बार। नवनिया का अपने 4th, 5th, 6th बर्थडे की वीडियोस अगर देखी होगी तो देखा होगा आपने कि हम लोग फैमिलीज़ के लिए भी एक गिफ्ट रखते हैं, छोटा सा जो भी हुआ। तो इस बार हमने फैमिलीज़ के लिए रखा है ये गिफ्ट। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस टाइप का एक बॉक्स है, एक शो पीस है ये क्रिस्टल का। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये अभी ये ऐसा क्रिस्टल का बॉल है, शो पीस है ये, और बुर्ज खलीफा बना हुआ है। तो ये इसके ऊपर ऐसे रखने के लिए, तो ये हम लोग सारी फैमिलीज को देंगे। तो ये यहाँ पे इतने सारे रखे हुए हैं, तो इसको पूरा गिफ्ट रैप करेंगे। इसको रखने के लिए ऐसे बैग्स लेके आए। ये अनिमेश को बहुत पसंद आई थी ये वाले बैग्स, तो इसमें बहुत अच्छे से फिट भी हो जा रही है। तो गिफ्ट रैप करके इसमें रख देंगे। तो ये हो गया। अब जो मैं आपको बता रही थी कि एक प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैं जो थीम के हिसाब से सोच रही थी ना, तो मैंने पेपर बैग्स भी थीम के हिसाब से रखने का सोचा। बट जो हमने बच्चों के लिए गिफ्ट लिए ना, वो इस बैग में आ ही नहीं रहे। मतलब इससे बड़े साइज़ की बैग्स भी ले नहीं रहे थे। हेलो किटी और स्पेस थीम में बिल्कुल ये इसी साइज़ के बैग्स हैं। ये देखिए, दोनों सेम साइज़ के हैं। और जो हमने बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट लिया है एक, वो इसमें आ ही नहीं रहा। अब हम लोग करें तो क्या जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो थीम से रिलेटेड है वो तो इसमें आ जाएगी, बट जो एक सामान है वो नहीं आएगा। तो उसके लिए हमने ये वाइट इस साइज़ के बैग्स लिए। तो हम लोग 2 बैग्स बनाएंगे, एक ये और एक ये। जो भी सारा सामान वो एक इस बैग में भी पूरा आ जाएगा। और अनिमेश क्या बोल रहे हैं, इन दोनों को ना ऐसे चिपका दो, वो अच्छा नहीं लगेगा। बोलते काट के चिपका दो। मैंने बोला वो भी अच्छा नहीं लगेगा, अब कहाँ इसको काटते फिरूँ। तो ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। सबसे पहले तो थीम के हिसाब से क्या क्या है, तो जैसे ये हेलो किटी वाले पेन्स हैं, तो ये लड़कियों के बैग्स में जाएंगे एक एक। ये हेलो किटी वाली वॉच है। तो ये सब थीम से रिलेटेड है। अब जैसे 10 साल से छोटी बच्चियां जो ऐसे पहन सकते हैं। अब जैसे बड़ी बच्चियां जैसे श्रेष्ठा वगैरह हैं, तो काफ़ी बड़ी उनके अपने पसंद के वॉच होते हैं, तो वो तो ये नहीं पहनेंगे। बट जो छोटी बच्चियां वो तो पहन सकते हैं। तो उनके लिए ये हेलो किटी वॉच, ये पेन और इस टाइप के जो बैंड होते हैं हेलो किटी वाले वो है। तो ये तो लड़कियां जो छोटी छोटी हैं वो पहन सकते हैं। लड़कों के लिए स्पेस थीम में इस टाइप का वॉच है।
तो छोटे जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो तो पहन सकते हैं। तो वही है, छोटी छोटी बच्चियों के लिए वॉच है, और या फिर 10 से 11 साल की जो 1-2 बच्चियाँ होंगी तो उनके पैकेट में भी ये वॉच जाएगा। और ये लड़कों का है। और जो बड़ी हैं या छोटी बच्चियाँ हैं तो ये बैंड सब पहन सकते हैं। तो ये मैं सबके पैकेट्स में डाल दूँगी एक एक। और लड़कों के लिए कुछ इस टाइप का स्पेस थीम में, जो ये लोग रिस्ट पे ऐसे पहनते हैं छोटे बच्चे, तो ये है सारे बच्चों के पैकेट्स में एक एक ये जाएगा स्पेस थीम के हिसाब से। और लड़कों के लिए स्पेस थीम के ये पेन हैं ऐसे, ये देखिए। तो ये सारी चीज़ तो हो गई थीम से रिलेटेड। जो हमने थीम रखा है हेलो किटी और स्पेसशिप के हिसाब से, तो ये जाएगा इन दोनों में, ठीक है। और अब आपको बाकी दिखाती हूँ। फैमिली के लिए मैंने आपको दिखाई दिया कि सारी जो भी फैमिली आएंगे उनको एक एक देंगे। ये यहाँ पे छोटी बच्चियों के गिफ्ट हैं, ये देखिए। ये पिंक है, ये ब्लू है। इस टाइप की जो डायरी होती है पेन के साथ, जो 10 साल से छोटी बच्चियाँ हैं उनको देंगे। तो ये सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। और इसके साथ ही जैसे हेलो किटी वाले बैंड, और ये एक वॉच, ये एक पेन, और इस टाइप का जो ये सेट होता है मैथ सेट, ये जाएगा। और लड़कों के लिए ये रहेगा, ये है डायरी और पेन का सेट, साथ में एक वॉच, एक स्पेस थीम का ऐसे पेन जाएगा, और एक ये जाएगा, और साथ में ये जो बैंड आता है रेस्ट के लिए वो। तो ये हो गया लड़के और लड़कियों के लिए। यहाँ पे वही सारे गर्ल्स के पैकेट में डालने के लिए मैथ सेट रखा हुआ है। तो ये जब मैं तैयार करूँगी तो सब में डालूंगी, मतलब वो देख के। और ये बॉयज़ के लिए ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे। ये जब पैक तैयार होगा तो सब में जाएगा। जो बहुत छोटी बच्चियाँ हैं तो उनके इसमें ये जाएगा। और भी कुछ सारी चीज़ें जैसे इस टाइप का हेयर बैंड, ये पेंसिल पाउच, इरेज़र, शार्पनर वगैरह, मतलब यही सब बहुत जो छोटी बच्चियाँ हैं तो उसके लिए ऐसे तैयार करूँगी। और जो बड़ी बच्चियाँ हैं जैसे 10 साल से ऊपर की, तो उनके पैकेट में ये एक ऐसी डायरी जाएगी। तो ये डायरी लिया है, और ये एक ऐसा कंपास सेट जाएगा। तो बड़ी बच्चों के लिए डायरी यहाँ पे है, कंपास सेट यहाँ पे है। और जो लड़के हैं, जो बड़े लड़के हैं, तो वो ज़्यादा नहीं है, तो 3 हमने इस टाइप की डायरी ली जैसे लड़कियों के लिए ली है। तो ये उनके यूज़ में आ जाएगा। ये उनके लिए भी इस टाइप के कंपास सेट है ये, तो ये उनके यूज़ में आ जाएगा। तो ये हो गया ये। तो ये तो आपने देख ही लिया, ये भी देख लिया आपने बड़ी गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, और वो छोटे गर्ल्स बॉयज़ के लिए, ये फैमिलीज़ के लिए, ये सब तो हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो फ्रेम्स रखे हुए हैं। आपने देखा होगा जो पार्टी इंटरटेनर है, मतलब लेडीज़ के लिए एक गेम तैयार करती है ग्रुप बना के। 10-12 का एक ग्रुप होता है, 2 ग्रुप बनते हैं 10-12 लेडीज़ के। तो एक जो कोई ग्रुप विनर होता है तो उनके लिए आपने देखा होगा हर बार मैं कुछ एक गिफ्ट रखती हूँ, एक एक पोटली बनाती हूँ सबके लिए। इस बार मैं एक एक फ़ोटो फ्रेम, जो भी 10 या 12 लेडीज़ का एक ग्रुप होगा तो जो विनर होंगी तो सबको एक एक फ़ोटो फ्रेम ऐसा जाएगा। तो उसके लिए रखा है। तो पैक करने के लिए इस टाइप के बैग लेके आए, तो इसमें सब पैक होगा। और जो बच्चों का वो गेम करते हैं तो 5 गेम्स के लिए मैं गिफ्ट लेके आई हूँ। एक ये आजकल बहुत चला हुआ है फास्ट पुश, नवनिया ने भी एक एक लिया है। उनको बहुत पता नहीं क्या इसमें इंटरेस्ट है, तो ये एक मैंने लिया है। ये एक बबल लिया है बच्चों के गेम के लिए। और ये एक कुछ मिलिट्री टैंक का सेट है, तो ये लिया है। पज़ल, ये एक लिया है ब्रिक गेम, और ये एक टेलीस्कोप। तो ये 5 गिफ्ट्स लिया है बच्चों के लिए, जो बच्चों के गेम्स होंगे ना उसमें गिफ्ट्स देने के लिए। तो ये हो गया। जो जेंट्स का गेम होता है एक अलग से जिसमें विनर होते हैं, तो उनके लिए ये लिया है। तो जो भी मेल इसमें विनर होंगे उनको ये मिलेगा। एक होता है कपल के लिए, तो उसके लिए मैंने ये लिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने जो पसंद किया था ना वो ऐसा था, मतलब गोल्डन के साथ। जब मैंने बॉक्स में इसको, मैंने सोचा सारे वैसे ही होंगे, मुझे नहीं पता था ब्लैक भी है। तो ये जो मैंने लिया ना तो ये ब्लैक आ गया। ब्लैक भी वैसे अच्छा ही लग रहा है, बट गोल्डन ज़्यादा सुंदर था। तो ये है कि अगर मतलब कपल का गेम होगा तो उसमें जीतते हैं कोई, तो उनको मिलेगा ये। एक ये लिया है, ये जो फैमिली के लिए गेम होती है तो उसमें जो जीतेंगे तो उनको मिलेगा। ये 2 के सेट का है। इसमें आप फ्रूट्स रख सकते हो, आइसक्रीम सर्व कर सकते हो। तो ये 2 के सेट का है ऐसा। बाकी वहाँ पे और सारी चीज़ें हैं। और गेम्स वगैरह ज़्यादा करवाते हैं तो
उसके लिए। और कुछ चीज़ें हैं जो घर पे नवनिया का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो उसके लिए, ये कपकेक्स पे लगाने के लिए है, और वही सारी चीज़ें हैं। ये पेपर बैग, एक जो मैंने अभी आपको दिखाया डायरी पेन का सेट, तो वो इसमें जाएगा। थीम से रिलेटेड चीज़ें इसमें रख के देंगे। इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि फैमिली वाली जो गिफ्ट है वो पैक करके डालेंगे, तो जब गिफ्ट पैक हो जाएगी तब आपको अच्छे से पता चलेगा। तो यही सारा सामान है नवनिया के बर्थडे से रिलेटेड जो आया है, और अभी इसको पैक करना है, बैग में रखना है, ये है एक काम। हर बार कुछ अलग अलग सोचती हूँ कि अलग अलग कुछ करूँ। इस बार तो प्लान भी नहीं था कि बर्थडे होगा, अब जब हो गया कि चलो है तो फिर गए, चीज़ें लेके आए उसी हिसाब से। और थीम से रिलेटेड जैसा कि मैंने बोला कि मन था कुछ तो रखने का, तो थीम से रिलेटेड चीज़ें भी इस बार रख रहे हैं। इस बार हमने ना नया डेकोरेटर हायर किया है, पता नहीं उनका काम कैसा होगा नहीं होगा। हर बार हम जिनके साथ करते थे तो वो नहीं है, इस बार ये दूसरी है, मतलब फर्स्ट टाइम हमने उनको हायर किया है, तो पता नहीं कैसा काम होगा, अभी तक मैं भी नहीं जानती हूँ। तो देखती हूँ बाकी क्या सारी चीज़ें होती है, क्या होगा। और यूट्यूब फैमिली से जो हमें मिली थी पूर्णिमा जी, उन्होंने हमें अपने घर पे भी बुलाया था, वो हमारे घर पे भी आई थी नवरात्रि में, तो हमने उनको भी इनवाइट किया। वो एक्चुअली नवरात्रि में अपनी मम्मी के साथ यहाँ आई थी। उनकी मम्मी के लिए मुझे था कि कुछ अलग से उनके लिए भी एक छोटा सा कुछ दो, बट नहीं हो पाया था उस टाइम में। आंटी जी के लिए भी एक ऐसा पाउच बनाया है जिसमें ये एक हेयर एक्सेसरीज ऐसे रखने वाली हूँ, और ये एक 4 स्क्रंचेस का सेट है, ये रखने वाली हूँ। तो ये इस पोटली में उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, उनके लिए अलग से। तो बस यही सारी चीज़ें हैं नवनिया के बर्थडे के लिए, बस अच्छे से हो जाए बर्थडे। और आज भी किसी का स्कूल में बर्थडे था, शायद कुछ लेके आई है नया हाथ में। दिखाओ इधर क्या क्या है। गुडी बैग लेके आई है, अपना भी और नव के लिए भी। ये देखिए, तुम भी लेके जाने वाली हो 25 को, पता है ना? तो इसमें है पेंसिल, ये खाने पीने की चीज़ें, एक पेंसिल और इरेजर, शार्पनर और ये चॉकलेट्स वगैरह। तो बच्चों के जो गुडी बैग्स तैयार होते हैं तो इसी टाइप के स्टेशनरी से ही रिलेटेड चीज़ें, खाने पीने के चॉकलेट्स वगैरह ही अब लोग रखते हैं, तो इसीलिए मैंने भी वो स्टेशनरी का ही पूरा सेट डाला और चॉकलेट्स डाल दिए। लो अब इनको मैं पैक करूंगी, अनिमेश से भी थोड़ा हेल्प लूंगी, फिर आपको सब कुछ दिखाती हूँ फाइनली कैसे क्या पैक किया है। और नवनिया के कपड़े भी मैंने मंगाए ऑनलाइन, बट क्या होता है ना, निया का मैं ऑनलाइन जो भी कलर देखती हूँ, मैं पिंक, दूसरे टाइप का पिंक मंगाना चाहती हूँ, बेबी पिंक, बट वो अलग ही आ जाता है, मतलब थोड़ा पीच कलर का आ जाता है। हर बार उसके साथ यही होता है, हर बार बर्थडे में आप उसको सेम कलर के ही कपड़े देखोगे, बस डिज़ाइन अलग रहता है। इस बार मैंने बेबी पिंक ऑर्डर किया था, बट वो आ गया मतलब पीच कलर का। अब उसको वापस करूँ फिर अभी तो आने का टाइम नहीं, और हमारे पास इतना टाइम नहीं कि मार्केट में जाएँ घूमें और उस तरह की ड्रेस जाके ले, तो वो वैसे ही आ गया। अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ नव और निया का। और एक और मैंने मंगाया था कि स्कूल पहन के जा सके, बट वो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो अभी टाइम भी नहीं है, तो आपको मैं दिखा देती हूँ सारे कपड़े। एक ये मैं नव का ना इंडिया से ही लेके आई थी, ये ब्लेजर है। तो ये अब बात ये है कि ये वो पार्टी में पहनेगा, क्योंकि उसके लिए एक नई जीन्स भी है, तो ये वो पार्टी में पहनेगा या जो मैंने मंगाया वो पहनेगा, ये देखना होगा। या तो ये स्कूल पहन के जाएगा या फिर ये पार्टी में पहनेगा, तो स्पेस थीम के हिसाब से ये भी चल जाएगा। तो एक ये हो गया। निया के लिए जो मैंने ड्रेस मंगाई ना, तो वो देखिए फिर से वही कलर आ गई जो आपने इसको पिछली बार देखा होगा, बट डिज़ाइन अलग है। तो अभी इसको वापस करूँ फिर आए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इस टाइप की ड्रेस है, पीछे से होती है ना लंबी, आगे से ऐसी, तो ऐसी है। ये अच्छी लग रही है उस पर पहनने पे, बट वही ये कलर थोड़ा, मुझे था कि बेबी पिंक आए तो अच्छा लगेगा, बट थोड़ा सा ये पीच ऐसा लग रहा है, पीच कलर का। एक ये निया की मैंने दूसरी ड्रेस भी मंगाई, वो भी उसी कलर की आ गई। निया की ना मैंने 2-4 मंगा ली थी, ये सोच के कि मतलब कलर का कहीं मतलब थोड़ा भी मुझे बेबी पिंक मिल जाए, बट वही प्रॉब्लम, सब वही है, वही उसी कलर की। इसका डिज़ाइन अलग है, ऐसे ये नीचे से छोटी है, बट ये ऐसे इस डिज़ाइन की है। बट इन दोनों में ज़्यादा अच्छी वही लग रही है, बट ये अभी तक मैंने उसको पहनाया नहीं, वो पहनाया था। ये भी देख लेती हूँ। तो एक ये है, इसमें से वापस होगा। एक और मंगाया, वो भी वापस होगा। वो मैंने सोचा था स्कूल पहन के चली जाएगी, बट वो इतनी अच्छी नहीं लग रही, मतलब थोड़ी वो बड़ी है ऐसे। ये एक मैंने मंगाया था निया के लिए, बट ये
थोड़ी सी बड़ी है उसके ऊपर। मैं फोटोज लगा दूंगी सबकी, वैसे अच्छी लग रही है बट थोड़ी बड़ी है ये। तो बड़ी ड्रेस इतना पहन के जाए तो मज़ा नहीं है, फिर ये शायद मुझे वापस करना पड़ेगा। देखती हूँ, अभी तो कुछ ऑर्डर भी करूँगी तो शायद ही आए। तो ये 3 ड्रेसेस हो गई। यहाँ के लिए आया था जिसमें से एक ही रहेगा या 2 रहेगा। नब के लिए वो एक ब्लेजर मैंने आपको दिखाया, एक सेट मंगाया कोट पैंट का। तो ये है पैंट और ये है उसका कोट। ये भी स्पेस थीम के हिसाब से चल जाएगा कलर। तो देखना है कि क्या पहनेगा वो। शर्ट नहीं लिया है अभी, हमें वाइट शर्ट लेना है उसके लिए। मेरी ड्रेस मेरे पास मैंने एक पहले से मंगाया था, तो देखती हूँ वो पहनूंगी, या जो इटली जाने के लिए भी एक वाइट कलर का लिया था वो पहनूंगी। तो वो सब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी उसी दिन। और अभी इनको पैक करते हैं फिर आपको दिखाती हूँ। जैसे जो थीम वाली बैग है, जैसे इसमें मैं ये डाल रही हूँ, एक पेन डाल रही हूँ थीम वाली, एक ये डाल रही हूँ वॉच, और एक ये। तो ये सब इसमें जाएगा, उसको मैं अभी अरेंज करती हूँ। और ये जो बड़ी वाली वाइट वाली है, तो इसमें एक ये, इसको मैं कुछ इसके साथ ऐसे लगा दूँगी और इसको थोड़ा भी अरेंज करूँगी, या तो मैं इसमें रखूँगी या फिर उसमें डाल दूँगी। सेम इसी तरह मैंने गर्ल्स का भी तैयार किया है। ये सारी चीज़ें इसमें थीम वाली, और बाकी ये इसमें ऐसे। यहाँ पैकिंग का काम चल रहा है, ये सब पैक किया मैंने, ये अनिमेश कर रहे हैं, ये नवनिया ने अभी तक किया है, सब मिलके कर रहे हैं काम। तो सब पैकिंग का काम चल रहा है, बाकी मैं यहाँ पे पैक कर रही हूँ। जैसे जैसे जो भी पैक हो रहा है तो सब यहाँ पे रख रही हूँ। उसमें गेम्स वाले हैं लेडीज़ के, इधर है बाकी के गेम्स के, इधर बॉयज़, उधर गर्ल्स वाला, बाकी गर्ल्स वाले उधर रखे हुए हैं। और जो फैमिली के लिए है उसको ऐसे पैक कर रहे हैं अनिमेश, और मैं इसमें से डाल रही हूँ, तो ये ऐसा लगेगा। सो गाइस देखिए, रात हो गई है और ये सब पैक करने में बहुत टाइम गया इन सबको। तो ये जो फैमिली के लिए हमने, मतलब हर फैमिली को एक एक ये देंगे, तो वो ऐसे पैक कर दिया है, इसमें रख दिया है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे बहुत मन था कि इस तरह का हेलो किटी वाला बैग में बच्चों को कुछ दूँ, बड़े साइज़ में मिला नहीं, तो कुछ जो हेलो किटी वाली एसेसरीज़ वगैरह थी तो वो सब इसमें डाल दिया है। और जो ऐसे डायरी पेन वाले सेट थे ये, तो ये सब इसमें डाल दिया है। और बड़े गर्ल्स और बॉयज़ के लिए जो थे डायरी वगैरह, वो सब उसमें डाल दिया वाइट वाले में। तो ये सब ऐसे पैक हो गया है, सब ऐसे टेबल पे रख दिया है। एक्चुअली 2 बैग्स के कारण ना थोड़े मतलब ज़्यादा बैग्स हो गए। अगर एक में ही एक बड़े साइज़ का मिल जाता तो एक में ही सारी चीज़ें रख देते, बट वो मेरा मन था, इस कारण 2 बैग करना पड़ गया, क्योंकि उसमें तो वो आता नहीं, तो इस कारण ज़्यादा बैग्स हो गए हैं। वहाँ भी टेबल पर रखने में प्रॉब्लम होगी। और इसमें जो मैंने वो आंटी जी के लिए पैक किया वो है। बाकी ये सब गेम्स के लिए, जो कपल के लिए, फैमिली के लिए और बच्चों के गेम्स के, ये सब है। और ये लेडीज़ का जो गेम्स होगा उसके लिए 2 मैंने ऐसे बच्चों वाले गेम्स में देने के लिए तैयार किया। ऐसे मेरे पास पैकेट्स और थे, बट सारे जो टॉयज़ है वो उसमें आ नहीं रहे थे इसमें, तो 2 आए, उस साइज़ के 2 थे तो 2 रख दिया। बाकी मैंने इसमें ऐसा डाल दिया है। उधर भी 3 है, तो एक है एकदम जो छोटी बच्ची के लिए बैग तैयार किया है वो, तो उसके लिए है। बाकी 2 वैसे हैं गेम्स वाले। तो ये सब कुछ ऐसे पैक हो गया है। अभी सबसे बड़ी एक टेंशन है कि ये सब जाएगा कैसे, इन सबको ले जाने में प्रॉब्लम है। वहाँ ले जाओ, अरेंज करो, टेबल भी उस हिसाब से इतनी बड़ी होनी चाहिए। 2 टेबल का सामान, मतलब 2 टेबल ले लेगा, बट ठीक है, देखते हैं कैसे क्या होगा। तो बस यही है। सो ये सब कुछ पैक हो गया है। अभी अब कल भर का टाइम है बाकी सारी चीज़ें करने के लिए। तो कल तो ऐसा कुछ है नहीं, अभी सब हो ही गया है। और जिन लोगों से बात की है वहाँ पे सब कुछ करने के लिए उन लोगों से बात करेंगे फिर से, वही सब फॉलोअप वगैरह। और बस यही है। तो ये वीडियो जाएगी, उसके बाद बर्थडे वाली वीडियो जाएगी बच्चों की। तो चलिए फिर गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।